हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। एंड आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिप्सरू एडमिशन के बारे में। डिप्सर जो कि आप लोग जानते हैं दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च, एंड डिप्सरू है उसी का यूनिवर्सिटी का नाम है दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस रिसर्च यूनिवर्सिटी। डिप्सर का जो एडमिशन होता है वो डिप्सरू ही कंडक्ट करता है। तो एडमिशन प्रोसेस जो है अबाउट द डिप्सर एंड डिप्सरू बोथ विल बी कंडक्टेड थ्रू द डिप्सरू वेबसाइट। तो डिप्सरू पूरा जो सिस्टम है वो कंडक्ट करता है एज लाइक प्रोस्पेक्टस, फीस स्ट्रक्चर, सीट्स, सब्जेक्ट, सारा कुछ डिप्सरू ही देते हैं। ठीक है, सो फॉर एडमिशन टू डिप्सर आपको आना होगा डिप्सरू के वेबसाइट में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग जहाँ पे वहाँ पे सारा कुछ कर सकते हैं। बट बिफोर दैट लेट्स वॉच द वीडियो फर्स्ट, क्योंकि वीडियो में सारा कुछ मैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वहाँ पे डिस्कशन करूँगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं सारा कुछ पहले तो डिस्कशन करूँगा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है अबाउट दैट एडमिशन प्रोसेस, क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, फीस क्या है, सीट्स कितने हैं, क्या नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, कितने सीट्स है, सारा कुछ। सबसे पहले यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करूँगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के आपको सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड बिफोर दैट आई एम वेरी मच अपोलोजाइज फॉर द लेट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेट हो गया डिप्सरू के बारे में। आई नो, क्योंकि आई वॉज वेरी मच बिजी द नाइपर एंड भारतीय विद्यापीठ, ICT MTech, मतलब इन तीनों का एग्जाम एज वेल एज BHU, मतलब ये चारों का साथ में एक ऐसा मतलब हो गया ना, इंक्लूडिंग द बिट्स एंड BIT। तो डिप्सरू का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, बट मैं वीडियो नहीं निकाल पाया इनकी वजह से। स्पेशली नाइपर का काउंसलिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं 1 by 1 स्टूडेंट का मुझे चेक करना पड़ रहा था कि उनका वेब काउंसलिंग में कैसा उन्होंने किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई स्टूडेंट जस्ट फॉर ए स्मॉल मिस्टेक उसका नाइपर हाथ से निकल जाए। क्योंकि ये होता नॉर्मली है, उनका रैंक अच्छा होता है, बट उनको पता नहीं होता कि अपने रैंक के हिसाब से कैसा मुझे काउंसलिंग करना चाहिए, कैसा मुझे प्रेफरेंस डालना चाहिए। तो ये बहुत एक बड़ा गलती है जो लोग करते हैं, जो स्टूडेंट्स करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ये स्टूडेंट्स गलती ये करे मेरे होते हुए। इसीलिए मैं पर्सनली सबका जो मैंने एक यहाँ पे शॉर्ट्स भी डाला था एंड यहाँ पे कम्युनिटी भी डाला था, व्हाट्सएप में भी डाला था, ग्रुप में भी, कि अगर कोई भी आप में से है जो आप चाहते हैं कि आपका नाइपर का वेब काउंसलिंग कैसे आपने किया है, आप लोग चेक करना चाहते हैं मुझसे, यू कैन जस्ट मैसेज मी इन व्हाट्सएप। सो उसी को लेकर बिजी था। चलिए वीडियो को और ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं। सो द स्क्रीन रिकॉर्डिंग इज ऑन, यू कैन सी एवरीथिंग हियर। ठीक है, ये है प्रोस्पेक्टर ऑफ 2022-23। सबसे पहले बात करते हैं डेट्स के बारे में बिफोर दैट। ठीक है, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो तरफ दो लोगो है। ये वाला पहले वाला जो देख रहे हैं ये है डिप्सरू का जो लोगो, एंड राइट वाला है डिप्सर का लोगो। ठीक है, इंपोर्टिंग डिप्सर एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट ऑफ द डिप्सरू, द फर्स्ट फार्मेसी यूनिवर्सिटी। जैसे कि आप सब जानते हैं यही फर्स्ट यूनिवर्सिटी है फार्मेसी का, डेडिकेटेड फार्मेसी का। ओके, सो ये इसका प्रोस्पेक्टस है, आप देख सकते हैं 2022-23 का। तो डिप्सर का ऑलरेडी एक वीडियो मैंने निकाला था पहले ही, क्योंकि मुझे पता था कि अगर आपको पता चल गया है पहले से कि डिप्सरू का एडमिशन कैसे होता है, कौन कौन एप्लीकेबल है, तो आपको इस टाइम के लिए वो वीडियो मैंने बनाया था। तो अगर आप लोगों ने वो देखा है तो आपको थोड़ा सा अभी एक कॉन्फिडेंट तरीके से आप लोग देख पाओगे। नहीं तो ये वाला वीडियो में भी सारा कुछ मैं टू द पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर्सेज के बारे में, कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एज वेल एज कॉलेज। डी फार्म, बी फार्म आयुर्वेदिक, बी फार्म लैटरल एंट्री। एम फार्म की बात करो तो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस, क्लिनिकल रिसर्च, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, कॉस्मेस्यूटिक्स, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। एज वेल एज इस साल एक नया कोर्स लॉन्च किया है डिप्सर ने या फिर डिप्सरू में, यह है एग्जीक्यूटिव एम.फार्म इन ड्रग रेगुलेटरी साइंस और ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में आप लोग बोल सकते हैं। ये इस बार नया इंक्लूड हुआ है डिप्सर में। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी कोर्सेस है, BPT, APPT, MPT एक्सेट्रा कुछ है। यहाँ पे आप लोग PG डिप्लोमा में कर सकते हैं ड्रग रेगुलेटरी या फिर ड्रग क्लिनिकल रिसर्च में, DMLT BMLT कर सकते हैं, BSc नर्सिंग कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ भी है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आई थिंक MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में भी स्टार्ट हुआ है इसका एडमिशन। ओके, इसके बाद कोर्सेज के बारे में बात करना हो गया पूरा कोर्स। अभी हम लोग बात करेंगे सीट्स के बारे में, कौन से कोर्स में कितने सीट्स है
एंड डिप्सर में कितने सीट्स है, डिप्सर में कौन कौन सब्जेक्ट है, एंड डिप्सरू में कितने सीट्स है, कौन कौन सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो बात करते हैं डिप्लोमा एंड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, मतलब डी फार्म एंड बी फार्म। तो बी फार्म के बारे में, बी फार्म डिप्सर में की बात करूँ, डिप्सर में बी फार्म टोटल है 100 इनटेक, जिसमें से दिल्ली, नॉन दिल्ली, दो तरीके से इनका एडमिशन प्रोसेस होता है। पहले तो है दिल्ली वाले कैंडिडेट्स एंड यहाँ पे नॉन दिल्ली वाले कैंडिडेट्स, ठीक है, ये समझ लीजिए आप। ये पूरा मैं एक चार्ट के तरीके से आपको समझा दूंगा, कौन कितने परसेंटेज, कितने किसका चांस है, कितने सीट्स है। बट अभी ये समझ लीजिए यहाँ पे दो तरीके से एडमिशन होता है, दो तरीके स्टूडेंट का। पहले तो है दिल्ली एंड नॉन दिल्ली। अभी दिल्ली में है जीपैट दिल्ली, नॉन जीपैट दिल्ली, और नॉन जीपैट आउटर साइड दिल्ली में है आउटर साइड दिल्ली जीपैट, आउटर साइड दिल्ली नॉन जीपैट, ठीक है। टोटल हो गया 4, मतलब 2 से 4। तो बी फार्म में डिप्सर में 100 सीट्स, बी फार्म थर्ड सेमेस्टर लैटरल में है 10 सीट्स डिप्सर में, एंड डी फार्म डिप्सर में है 120 सीट्स। बी फार्म एसपीएस मतलब स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, मतलब डिप्सरू में, वहाँ पे है 60 सीट। बी फार्म डिप्सरू में है लैटरल एंट्री में 6 सीट, एंड आयुर्वेदा में 40 सीट्स, ठीक है। अभी बात करते हैं एम फार्म की। सो कौन कौन से सब्जेक्ट है डिप्सर में एंड डिप्सरू में? क्वालिटी एश्योरेंस, क्लिनिकल रिसर्च, फार्मा केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये सारा कुछ सब्जेक्ट है हमारा एम फार्म डिप्सर में, जो कॉलेज है, जो नंबर 1 कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस में 18 सीट्स है, 8 सीट्स है, क्लिनिकल रिसर्च में 8 है, केमिस्ट्री में 8 है, स्यूटिक्स में, कोलॉजी में भी 8 है, एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल में 5 सीट है। अभी दिल्ली नॉन जी पर, दिल्ली को अब छोड़ दो, ठीक है, ये आप लोग देख ही सकते हैं, ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूंगा, बट ये सीट किस में कितना है इतना लॉन्ग में नहीं कर सकता वीडियो को। अभी एम फार्म इन स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, मतलब डिप्सरू में है कॉस्मेस्यूटिक्स, ठीक है। ये कॉस्मेस्यूटिक्स लाइक ये नॉन एआईसीटीई सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप फॉर एम फार्म इन कॉस्मेस्यूटिक्स इज़ नॉट अवेलेबल, मतलब कॉस्मेस्यूटिक्स जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा इफ़ यू आर जीपैट क्वालिफाइड ऑल दो, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, एनालिसिस, बायोटेक, कोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, पीजी डिप्लोमा इन प्लांट टिश्यू कल्चर, ये भी आप लोग कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि पीजी डिप्लोमा अभी यूजीसी ने डिक्लेयर कर दिया है कि आप लोग डुअल डिग्री साथ में कर सकते हैं, एक साथ 2 डिग्री आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग एम फार्म करते करते पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं वहीं से, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि जब आप लोग निकलेंगे एम फार्म करके तो आपके पास टोटल 3 डिग्री होगा। तो इट्स लाइक अ ग्रेट डिसीजन बाय यूजीसी आई थिंक। यहाँ पे कॉस्मेस्यूटिक्स में 10 सीट्स हैं, रेगुलेटरी में है 15 सीट्स, इंडस्ट्रियल में है 15 सीट, एनालिसिस में 15, सारे में 15 करके सीट है, ठीक है। और किसमें एससी एसटी जनरल जो भी है, नॉन दिल्ली, डिफेंस, ईडब्ल्यूएस, नॉन दिल्ली, सारे देख लीजिए। फिर नया जो कोर्स लॉन्च हुआ है उसमें भी ये भी एआईसीटी अप्रूव्ड कोई कोर्स नहीं है। सो एआईसीटी अप्रूव्ड अगर कोर्स नहीं है तो उसमें भी आपको नहीं मिलेगा आपका स्टाइपेंड। वो क्या है कोर्स? कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज सीडीएससीओ, आईपीसी, स्टेट एफडीसीए एक्सेट्रा। ये वाला जो कोर्स है ये है एग्जीक्यूटिव एम फार्म ड्रग रेगुलेटरी साइंस में। यहाँ पे नॉर्मल कोई कैंडिडेट एडमिशन नहीं ले सकता। एडमिशन के लिए आपको पास कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशन में किसी में काम कर रहे हैं, अभी वर्क कर रहे हैं, सीडीएससीओ, आईपीसी, स्टेट एफडीसी, एफएसएसआई, एनएडीए, इनमें अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे चांसेस है। या फिर अगर आप कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है तो आप लोग इसमें कर सकते हैं, या आप बाकी उन लोगों के लिए नहीं है ये, ठीक है। और इसमें भी कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे डीएमएलटी, वीएमएलटी, इसमें कितने सीट्स है सारा कुछ आपको इस पीडीएफ से देखने को मिलेगा। एमबीए की बात करें तो फार्मा एमबीए में टोटल 30 सीट्स है, ठीक है, टोटल 30 सीट है, जिनमें से दिल्ली है, नॉन दिल्ली नॉन डिप्सरू मतलब है, ठीक है। ओके, अभी बात करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया क्या एडमिशन क्राइटेरिया है फॉर बी फार्म एज वेल एज फॉर एम फार्म एज वेल फॉर फार्मा एमबीए, ठीक है। बी फार्म लैटरल एंट्री की बात करूँ तो बी आपके लिए सिर्फ डी फार्म चाहिए बस, और कुछ नहीं। डी फार्म के मार्क्स के बेसिस पे होता है यहाँ पे। बैचलर ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी आयुर्वेदिक, इन सारे के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। पहले देखिए, ए कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू फर्स्ट सेमेस्टर, आपका क्या चाहिए? आपका किसी भी बोर्ड से, दिल्ली या फिर नॉन दिल्ली किसी भी बोर्ड से आपका जो हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या फिर आपका स्टेट बोर्ड जो भी है, आपका 50% और उससे ऊपर मार्क्स होना चाहिए, एग्रीगेट, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मिला के। एंड इंडिविजुअली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में भी 55% से ऊपर होना चाहिए आपका मार्क्स। बस यही आपका चाहिए। 5% रिलैक्सेशन है एसटी, एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ओके, ये हो गया। चलिए, बी फार्म लैटरल एंट्री, जैसे कि मैंने बताया, लैटरल एंट्री में आपका सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंट्री डायरेक्ट होगा। 85% सीट्स विल बी रिजर्व फॉर दोज हु पास डी फार्म फ्रॉम डिप्सरू
बाकी 15% होगा आउटसाइड ऑफ दिल्ली, ठीक है। इंस्टीट्यूट फ्रॉम दिल्ली और आउटसाइड एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये है टोटल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मास्टर ऑफ फार्मेसी, ये इंपॉर्टेंट है। मास्टर ऑफ फार्मेसी में फर्स्ट एडमिशन के लिए क्राइटेरिया क्या है? पहले तो आपके पास बी फार्म डिग्री होना चाहिए, फुलफिल डिग्री होना चाहिए आपका, ठीक है, फुल विदाउट एनी बैकलॉग, 55% और उससे ऊपर का मार्क्स होना चाहिए। एग्रीगेट ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड 4 ईयर और थर्ड टू 8 सेमेस्टर ऑफ बी फार्म, मतलब फर्स्ट ईयर इज नॉट वैलिड, फर्स्ट ईयर का मार्क्स कोई वैलिड नहीं है यहाँ पे। थर्ड सेमेस्टर से 8 सेमेस्टर तक, मतलब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का जो मार्क्स है उसका एग्रीगेट आपका 55% से ऊपर होना चाहिए इन द CGPA फॉर्मेट। कैसे आप CGPA करेंगे, सॉरी इन द परसेंटेज फॉर्मेट, परसेंटेज कैसे करेंगे, इनका फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, आपका नहीं। इनका फॉर्मूला है परसेंटेज इक्वल्स टू CGPA इंटू 10, मतलब सिर्फ आपको 10 से मल्टीप्लाई करके जो है वही है, ठीक है। अगर आपका 88 पॉइंट आपका है तो 80% आपका मार्क्स है वहाँ पे। ये गया पहला रूल। दूसरा है एवरी स्टूडेंट, आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन जो है आपका वो मिलना चाहिए, वो मैंडेटरी है। इसके लिए 1 मंथ का टाइम मिलता है ऑब्वियसली, बट जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद है इट इज़ मैंडेटरी टू सबमिट अ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन आपको मैंडेटरी एक देना है, तो माइग्रेशन के लिए भी टाइम दिया जाता है एडमिशन के बाद 1 महीना शायद। इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी टू सबमिट मार्कशीट, प्रोविजनल मार्कशीट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। प्रोविजनल मार्कशीट का मतलब है जो नेट कॉपी है वो भी आप दे सकते हैं, वही है प्रोविजनल मार्क्स कॉपी, बट इन दैट केस शायद ये लोग क्लेम करते हैं कि प्रोविजनल मार्क्स कॉपी को आपको अटेस्टेड कराना होगा किसी भी आपका जो इंस्टीट्यूट से वहाँ से, ठीक है, उनका स्टैम्प एक लगता है, बस यही है। अभी सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, एम फार्म के लिए सिलेक्शन प्रोसेस फॉर बैच, पहले तो हो गया GPAT क्वालिफाइड को यहाँ पे पहले प्रेफरेंस मिलेगा, ये तो जाहिर सी बात है। फिर नॉन GPAT वालों को फॉर सिलेक्शन मेरिट लिस्ट फॉर GPAT जो क्वालिफाइड है उनका सिलेक्शन होगा एज पर दियर GPAT स्कोर और GPAT रैंक। नॉन GPAT के लिए सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर का जो टोटल स्कोर है एग्रीगेट, उसके बेसिस पे उनका होगा, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, GPAT क्वालिफाइड स्टूडेंट्स शैल बी कॉन्सिडर्ड फॉर एडमिशन फास्ट। अभी जो पूरा प्रोसेस है उसको समझिए, कैसे किसको कितना % चांस है वो मैं बता दूंगा इसको बताने के बाद। सबसे पहले दिल्ली वालों को मिल गया 85%, बाकी 15% है नॉन दिल्ली के लिए। दिल्ली वाले स्टूडेंट मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, दिल्ली वाले मतलब दिल्ली के जो स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मिल गया 85% पहले तो, ठीक है। अभी डिप्सरू से जो लोग GPAT क्वालिफाइड है, एक के बाद एक ध्यान से सुनिए। डिप्सरू मतलब जो दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस यूनिवर्सिटी, वहाँ से जो GPAT क्वालिफाइड अगर स्टूडेंट है उनके लिए सीट्स है टोटल 70% सीट्स, ठीक है। 70% सीट मतलब ये 85% में से, ये 85% में से 70%, ठीक है। उसमें से अगर कोई सीट वैकेंट होता है तो नॉन डिप्सरू GPAT के पास जाता है। नॉन डिप्सरू GPAT मतलब GPAT क्वालिफाइड तो है, दिल्ली भी है, बट वो डिप्सरू से नहीं किया है, उनके पास जाएगा वो सीट अगर कोई बच जाता है तो। अगर सीट वैकेंट होता है उसके बाद भी तो वो जाता है डिप्सरू नॉन GPAT की तरफ, मतलब डिप्सरू से भी है वो, लेकिन GPAT उसका क्वालिफाइड नहीं है। हो गया, थोड़ा सा ट्रिकी है बट अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद अगर कोई फिर से सीट वैकेंट होता है तो वो जाएगा नॉन डिप्सरू नॉन GPAT, लेकिन दिल्ली कैंडिडेट। नॉन डिप्सरू मतलब डिप्सरू से भी नहीं पढ़ा उसने B.Pharm एंड GPAT भी उसका क्लियर नहीं है। हो गया ये पहला वाला। इसके बाद आते हैं 15% पे, मतलब 85% में से 70% हो गया डिप्सरू GPAT, नॉन डिप्सरू GPAT, डिप्सरू नॉन GPAT एंड नॉन डिप्सरू नॉन GPAT। अभी आते हैं 15% पे, ठीक है। वो बाकी 15% जाएगा, पहले जाएगा नॉन डिप्सरू GPAT को, मतलब डिप्सरू से नहीं पढ़ा है उसने लेकिन उसका GPAT क्वालिफाइड है, उनको मिलेगा 15%। इनको ही 15% मिल गया, लेकिन अभी कोई सीट अगर वैकेंट होता है तो वो जाएगा डिप्सरू GPAT के पास। डिप्सरू GPAT जैसे कि यहाँ पे भी था, ठीक है, यहाँ पे जैसे 75% उनका चांसेस है, लेकिन उनको अगर सीट मतलब फुल हो गया लेकिन और भी एक्स्ट्रा है तो वहाँ पे उनको अगर यहाँ से सीट वैकेंट हो जाए तो इनको मिलेगा। फिर अगर फिर से कोई सीट वैकेंट हो जाए तो वो मिलेगा नॉन डिप्सरू नॉन GPAT को, मतलब डिप्सरू से भी नहीं है, नॉन GPAT भी है, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई सीट वैकेंट होता है तो वो जाएगा डिप्सरू नॉन GPAT को, डिप्सरू से है बट उसका GPAT क्वालिफाइड नहीं है। ये सारा जो प्रोसेस हो गया, ये दोनों, ये है दिल्ली वाले कैंडिडेट्स के लिए ओनली, जो 85% कोटा के हैं, उसके डिवीजन इधर उधर करके हो गया, ठीक है। इधर से अगर किसी को नहीं मिला तो वो उधर जा सकता है, अगर उसमें वैकेंट होता है तो उधर से अगर कोई वैकेंट होता है तो इधर आ सकता है। ये उनके लिए है, अगर आप दिल्ली वाले नहीं है तो ये पूरा प्रोसेस आपके लिए नहीं था। इन दोनों हो जाने के बाद अगर कोई सीट बचता है तो इफ सीट्स वैकेंट, नहीं तो कोई बात नहीं होगा। अगर कोई सीट वैकेंट बचता है तो वो जाएगा नॉन दिल्ली GPAT को, फिर से नॉन दिल्ली GPAT को, ठीक है। दोनों तरफ से अगर कोई सीट बच जाते तो। अभी इसके बाद अगर कोई सीट बचते हैं तो वो जाएगा नॉन दिल्ली नॉन GPAT को, ठीक है, नॉन दिल्ली नॉन GPAT को।
तो ये है पूरा प्रोसेस, ये पूरा मतलब 100% आपका जो कोटा का सीट्स है ये ऐसे डिवीजन होगा। तो अगर आप दिल्ली से नहीं हैं, अगर आपके पास जीपैट आपका क्वालिफाइड नहीं है एंड अगर आप डिप्सरू से भी नहीं है, तो आपका यहाँ पे 0.12% चांसेस है। स्पेसिफिकली मैं बात करूँ कोर सब्जेक्ट की, तो ना के बराबर चांसेस हैं आपके यहाँ पे। अगर आपके पास आप दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं लेकिन जीपैट आपका क्वालिफाइड नहीं है, तो आपका अराउंड 20 to 30% चांसेस है। अगर आपके पास आप दिल्ली से है एंड आप डिप्सरू से है लेकिन जीपैट आपका क्वालिफाइड नहीं है, तो आपके पास अराउंड 35 to 40% चांसेस है। अगर आपके पास तीनों ही हैं तो आपके पास 90 to 95% चांसेस है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मास्टर्स के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे आपको बी फार्म चाहिए एंड आप किसी भी सर्विस करना चाहते हैं, आप फार्मासिस्ट की जॉब करना चाहते हैं एंड जॉब में होना चाहिए आपका सेंट्रल किसी भी इंस्टीट्यूट में। तो ये आपके लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। अभी बात करते हैं लास्ट MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट का कैसे सिलेक्शन होगा और क्या क्राइटेरिया है। पहले तो इसमें बैचलर डिग्री लगेगा बी फार्म, या फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ मैनेजमेंट विथ 55% लगेगा। यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा बी फार्म एज वेल एज जीपैट क्वालिफाइड अगर स्टूडेंट है तो उनको। ठीक है, स्कॉलरशिप टू द जीपैट कैंडिडेट सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ AICTE, हेंस द कैंडिडेट हु आर एनरोल्ड टू MBA फार्मेसी मे नॉट AICTE। आपको कोई स्कॉलरशिप यहाँ पे नहीं मिलेगा MBA को। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो सिलेक्शन कैसे होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन होगा आपका ग्रेजुएशन मार्क्स से 60% लिया जाएगा एंड 20% एंड 20% लिया जाएगा, मतलब 40% लिया जाएगा आपका PI एंड GD के ऊपर। तो डिप्सर का जो GDPI राउंड होता है थोड़ा सा टफ होता है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर आपको प्रिपरेशन के रिलेटेड वीडियो चाहिए GDPI राउंड के लिए तो मुझे कमेंट करो, मैं वीडियो बना दूंगा। दिस इज ऑल अबाउट द एवरीथिंग, आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। बेसिक इंट्रोडक्शन, तो कौन कौन से न्यूली यहाँ पे कोर्स हुआ है, MSc आर्टिफिशियल, MBA इन इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट, BMLT, आयुर्वेदा बी फार्म, ये सारे नया आया है। PG डिप्लोमा इन प्लांट टिश्यू कल्चर, ये भी आप कर सकते हैं। ये भी फार्माकोग्नोसी के लिए अगर आप लोग M.Pharm कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप नाइपर से नेचुरल प्रोडक्ट से कर रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक होने वाला है, तो आपको इसमें करना चाहिए आई थिंक। क्योंकि अभी आप लोग डुअल डिग्री प्रोग्राम, वैसे भी PG डिप्लोमा आप लोग कर सकते थे कभी भी, बट अभी के लिए आप लोग ये और भी आसान हो गया। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ आपको एडमिशन प्रोसीड्योर के टाइम लगेगा, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी है, यहाँ पे ये सब देख सकते हैं। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पे आप लोग फीस देख सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पे फीस अराउंड 1,20,000 के अराउंड इसका फीस है इस बार के लिए। तो यहाँ पे सारा कुछ हो गया। यहाँ पे सारा कुछ एनेक्सियर आपको मिल जाएगा, इस सारे फॉर्मेट को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप लोग इनको बना के रखिए अभी। ठीक है, OBC सर्टिफिकेट दिल्ली वालों के लिए, नॉन दिल्ली वालों के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर्म फिलअप कैसे करना है आपको, फॉर्म फिलअप का प्रोसेस अगर चाहिए तो एक दूसरा वीडियो में बना दूंगा, इस वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपको आना है ये वाले वेबसाइट पे, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आना है आपको स्टूडेंट लॉगिन फ्रेश। यहाँ पे फ्रेश स्टूडेंट लॉगिन कैंडिडेट में जब आप लोग आएंगे तो आपको ऐसा वाला एक पेज मिलेगा जहाँ पे आपको सारा कुछ फॉर्म फिल करना है। इसका फॉर्म फिल करने के बाद आपको बस इसका PDF डाउनलोड करके करना है और कुछ नहीं। यहाँ पे कोई एग्जाम वगैरह तो नहीं होता है, आपको बस वेट करना है मेरिट लिस्ट का। ठीक है, एंड इसको ऑफ कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड और किसी का फॉर्म फिलअप अगर स्टार्ट हुआ है तो मुझे कमेंट पे लिखो, सर इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इसके ऊपर थोड़ा सा देखिए, इसको वीडियो बनाइए। क्योंकि हर कॉलेज के बारे में इतना शायद मुझे भी नहीं पता है, बहुत सारे कॉलेज इंस्टीट्यूट है। तो अगर आपको पता है, जैसे कि डिब्रूगढ़ का अभी स्टार्ट हुआ है बहुत दिन पहले, तो मैंने मतलब वीडियो नहीं बना पाया, बस इसका नेक्स्ट वीडियो डिब्रूगढ़ पे आएगा। फिर कुछ और भी बनाऊंगा मैं, बट अभी थोड़ा सा बिजी था, इसलिए अभी से स्टार्ट होगा कॉलेज के बारे में अगेन। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ मैं मेंशन कर दूँ आपको, अगर आप लोगों ने अब तक इंस्टाग्राम को मेरे फॉलो नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम को जाओ एंड फॉलो करो। थैंक यू वेरी मच।